हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। तो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें केवल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ओनली हो, जो कि हाइड्रोकार्बन जो की प्ले रोल करते हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे एलपीजी, सीएनजी और फ्यूल यूज होते हैं फ्यूल की तरह। जिस एलपीजी होती है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, सीएनजी जो होती है कंप्रेसिबल नेचुरल गैस होती है। ठीक है, एलपीजी जो होती है एलपीजी होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, जो न्यू डेज में यूज होगी। ठीक है, जो फ्यूल जो है ऑप्टम होता है लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस से और पेट्रोल से। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल जो होते हैं कैरोसिनॉल ऑयल में ऑप्टम होते हैं, जो फंक्शन डिस्टिलेशन पेट्रोलियम फाउंड इन अर्थ क्रस्ट में जो पाए जाते हैं। कोल गैस जो होती है डिस्टिलेशन ऑफ कोल से प्राप्त होती है। नेचुरल गैस होती है जो कि फाउंड होती है अपर स्टैटिक ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ ऑयल वाल। ठीक है, जो आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो कि एलपीजी होती है यूज होती है डोमेस्टिक फ्यूल की तरह, जो लीस्ट पोल्यूसेंट होती है। कैरोसिनॉल ऑयल होता है जो यूज होता है डोमेस्टिक फ्यूल की तरह, जो कॉजेज करता है पोल्यूशन में। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल होते हैं जो नीड करते हैं फ्यूल एंड लाइक पेट्रोलियम, डीजल और सीएनजी जो होते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम जो होता है एंड सीएनजी होती है वो ऑपरेट करते हैं ऑटोमोबाइल, कॉजेज लेस पोल्यूशन। पेट्रोल और सीएनजी होती है वो लेस पोल्यूशन होते हैं। ठीक है, फ्यूल को जो कंटेन करते हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सोर्स होते हैं हाइड्रोकार्बन जो एनर्जी के। हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर जैसे इथाइलिन हो गया, प्रोपाइलिन हो गया और पॉलीस्टीरीन हो गया, जो कि यूज होते हैं पॉलीमर की तरह हाइड्रोकार्बन। और हाई हाइड्रोकार्बन जो यूज होते हैं वो सोलवेंट ऑफ पेंट्स में होते हैं। आल्सो यूज स्टरिंग मटेरियल में, मैन्युफैक्चरिंग डाई एंड ड्रग्स में भी इनका यूज होता है। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन जो होता है हाइड्रोकार्बन का डिपेंडिंग अपन कार्बन कार्बन बॉन्ड के बिहार पर होता है। ये तीन टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड क्या होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उन्हें हम सैचुरेटेड कहते हैं। डिफरेंट कार्बन आइटम ज्वाइंट विद ओपन चेन ऑफ कार्बन आइटम। ठीक है, एक किस्म सिंगल बॉन्ड हो प्रेजेंट। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं? अनसैचुरेटेड जिसमें ऑप्टम होते हैं मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। जैसे ठीक है, अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो स्टेलाइट टाइप के होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इन्हें हम एरोमेटिक कहते हैं, जो कि लार्ज नंबर में मॉड्यूल्स और मॉलिक्यूल्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन टेट्रा वैलेंट होते हैं एंड हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होते हैं। अल्कीन जो होती है तो आगे बढ़ते हैं। अब अल्कीन जो होती है सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड होती है और ओपन स्ट्रक्चर होता है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होती है, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे इसका फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन। ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, मीथेन जो होता है फाउंड करता है कोलमिन मार्सी प्लेस में, जो मार्सी प्लेस होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। और जो होता है इफ रिप्लेस वन हाइड्रोजन और एक कार्बन लग जाता है तो मीथेन में कार्बन ज्वाइन हो जाता है तो ईथेन बन जाता है। ठीक है, ईथेन बन जाता है। ठीक है, ईथेन बन जाता है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, ईथेन जो होती है वो एक हाइड्रोजन हटा के और जोड़ के एक हाइड्रोजन हटा के और एक CH लगा के तो उसे प्रोपेन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जो कि रिप्लेसिंग होता है वन हाइड्रोजन एटम और CH3 लग जाता है। ठीक है, एल्केन में ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनर्ट, अंडर नॉर्मल कंडीशन में इनर्ट होते हैं, नॉट रिएक्टिव एसिड के साथ में रिएक्टिव विथ एसिड एंड बेस अदर रिएजेंट, जो रिएजेंट होते हैं उनके साथ में नहीं रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर जो होता है। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्कीन जो होती है होमोलोगस सीरीज में, जो कि जिसमें सेम कार्बन हो प्लस हाइड्रोजन सेम हो, इनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, उसे हम होमोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब एल्केन का जनरल फार्मूला जो होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये जनरल फार्मूला होता है। अब इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर BSPR थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया था। ठीक, मीथेन जो है टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, कार्बन कार्बन आइटम, सेंटर आइटम 4 कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन आइटम लगे होते हैं कॉर्नर पे। ठीक है, और रेगुलर टेट्राहाइड्रल एंगल होता है, जो कि HCH बॉन्ड एंगल होता है, वो कि 109
डिग्री 0.5 होता है, ठीक है। अब जो एल्किन टेट्राहाइड्रल जो ज्वाइन होती है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कार्बन कार्बन 154 होती है ppm, और जो होता है 112 होती है ppm, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड, ठीक है। कार्बन और जो होता है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है, जो कि हेड ऑन ओवरलैप होता है, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑर्बिटल sp1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। अब नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो हम देख लेना, ठीक है। ये सब देख लेना। अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन जो होती है करते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मीन सोर्स होते हैं एल्कीन का, ठीक है। एल्कीन जो होती है प्रिपेयर बाय मेथड, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे इनसे हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। जो डाई हाइड्रोजन गैस होती है एडेड होते हैं एल्कीन में और अल्काइन में, जो प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइड कास्टलेट की प्रेजेंट में, जैसे प्लेडियम निकल, जो कि एलिन की फॉर्मेशन करते हैं एल्कीन की, ठीक है। जैसे हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, ठीक है, जो कि मेटल को अब जो डाई हाइड्रोजन गैस जो होती है सर एक्टिव होती है हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन बॉन्ड बना देती है। प्लेडियम जो कि कैटलिस्ट होते हैं, जो कि रिएक्शन की रूम टेम्परेचर भी पर करा देते हैं, और रिलेटेड टू हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है निकल के लिए होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर निकल के लिए होता है। और प्लेडियम जो होता है प्लेटिनम होता है, वो रूम टेम्परेचर भी करा देता है। ये जैसे ये रूम टेम्परेचर पे भी करा देगा, और निकल जो होता है वो हाई टेम्परेचर होता है, हाई जो होता है प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आगे तक पढ़ते हैं। जैसे अब ये डबल बॉन्ड तोड़े और 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ये डबल बॉन्ड तोड़े 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब पढ़ते हैं हम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, जो एक्सेप्ट जो होते हैं फ्लोरीन जो होती है रिड्यूसिंग हो जाती है जिंक जिंक एंड डाइल्यूट HCl, ठीक है, जिंक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जो कि एल्किन की फॉर्मेशन करता है। तो क्लोरो मीथेन लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो मीथेन बन जाता है और Cl बाहर निकल जाता है 50% में, जिंक एंड डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्लोरो में इथेन होता है, ठीक है, क्लोरो प्रोपेन होता है, ठीक है, तो इसकी प्रोपेन बना लेता है और इथेन बना देता है और HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब बोर्ड रिएक्शन जो होती है अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, ट्रीट विद सोडियम मेटल होता है और ड्राई ईथर होता है, ठीक है, जो कि प्री मॉइस्चर में होती है सोल्यूशन, जो कि हायर एल्केन गिवन होती है, मतलब 2 गुनी कार्बन प्रिपेयर बाय हायर एल्केन जो होती है कंटेनिंग होती है इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जो कि 2 होंगे या 4 होंगे, या 1 होगा तो 2 कार्बन मिलेंगे, 2 होंगे तो 4 मिलेंगे, 4 होंगे तो इवन नंबर मिलता है, ठीक है। अगर 3 होंगे कार्बन तो 6 मिलेंगे, ठीक है, तो 2 नंबर ऑफ कार्बन मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है सोडियम सॉल्ट होता है, ठीक है, और हीट करते हैं सोडा लाइम से, जो कि मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्स और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, जो कि एल्किन गिव करता है कंटेनिंग 1 कार्बन लेस होता है, जो कि 1 कार्बन लेस होता है, जो कि सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं और किससे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, इससे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो 1 कार्बन लेस हमें मिल जाता है, ठीक है, ये देख सकते हो तुम, ये क्वेश्चन भी दिया गया है, ये देख लेना, ठीक है। अब हम कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड पढ़ते हैं, जो कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट में, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो कि एल्कीन बना लेता है, ठीक है। सोडियम और एक्वस सोल्यूशन होता है, मतलब मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो कि पोटेशियम और उसके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। जब सोडियम एसीटेट की, जो कि इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं, जो कि एनोड पे, अब एनोड पे जो होता है सोडियम एसीटेट, जो कि कार्बोलिक एसिड का सॉल्ट बना लेता है, प्लस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो कि इवन नंबर ऑफ कार्बन देता है, ठीक है। तो 2 कार्बन होंगे यहाँ, जैसे 1 कार्बन और 2 कार्बन, ठीक है, तो 2 कार्बन का एल्केन मिल गए और प्लस CO2 निकल जाता है, ठीक है, CO2 मिल जाता है, फिर हाइड्रोजन और NaOH बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब जो है, अब एनोड पे जो होता है वो कटायन बनता है, तो कार्बोलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, सॉल्ट बनता है कार्बोलिक एसिड का, ठीक है।
ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। अब इस जब सॉल्ट बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं तो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, अब कैथोड पे करते हैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो एच का नाम OH माइनस और H प्लस में टूट जाता है, जो कि फिर से मीथेन के साथ में कैंड प्रिपेयर होता है दिस मीथेन, जो कि प्रिपेयर नहीं होता है। अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोवेलेंट नेचर होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट वेरी लिटिल डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरी डिफरेंट कम होता है, जो कि बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, और इसमें वीक जो होती है, वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं ड्यू टू वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेंबर फोर मेंबर होते हैं, 1 से लेकर 4 तक कार्बन जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं, और 1 से 17 होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और कंटेनिंग 18 कार्बन एटम इससे मोर देन वो सॉलिड होते हैं। तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर, जो कि कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है, जो कोई सोलिबिलिटी जो एल्किन की होती है वो वाटर से बेस्ड होती है अपन नॉन पोलर नेचर में। ठीक है, और एल्किन की नॉन पोलर नेचर होता है और एल्किन का। ठीक है, पेट्रोल एक मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन का यूज होता है फ्यूल की तरह ऑटोमोबाइल में। ठीक है, पेट्रोल जो होता है लोअर जो होता है पेट्रोलियम आल्सो यूज ड्राई क्लीनिंग में इसका मतलब जो कि क्लीनिंग करता है, बट रिमूव ऑफ ग्रेस स्टीम जो कि सफाई में इसका यूज होता है। बेसिक जो होता है ब्यूरेंस होती है, नेचर होता है। अब एल्कीन जो होती है नॉन पोलर जो हाइड्रोफोबिक होती है नेचर में, जनरली ऑब्जर्व होते हैं। रिएक्शन सॉल्युबिलिटी जो होती है सब्सटेंस की सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। पोलर सब्सटेंस आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, जिसे कहते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, जो नॉन पोलर में डिजोल्व होगा और पोलर में डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट और डिफरेंट होता है एल्कीन का, जितनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज करता है मोलिकुलर मास से। ठीक ड्यू टू इंटर मोलिकुलर वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो जो है इंटर जो जितना मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज जो कि इंक्रीज करता है मोलिकुलर साइज को एंड सरफेस एरिया को। ठीक है, तब आगे देखते हैं। अब हम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आइसोमेरिक जो होता है। ठीक है, पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 डाई मिथाइल प्रोपेन होते हैं ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, जो कि पेंटेन हैविंग कंटिन्यू चेन होती है जो 5 कार्बन की होती है। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। ठीक है, इसका इतना होता है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन जो होता है इसका इतना केल्विन पे होता है, क्योंकि जिसमें ब्रांचेज होंगी ब्रांच चेन होंगी तो उसका मोलिकुलर मास कम होता जाएगा। जिसमें ब्रांच होंगी तो वो कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टू ब्रांच। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कार्बन के बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच के। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ब्रांच। केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है अंडर रिएक्शन सर्टेन कंडीशन में। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शन जो होते हैं मोर हाइड्रोजन वन एंड मोर हाइड्रोजन होते हैं एल्किन में। ठीक है, जो कि रिप्लेस करता है हेलोजन। ठीक है, एंड नाइट्रो ग्रुप सल्फोनिक ग्रुप जो कि हेलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, प्लेस इन इधर हाई टेम्परेचर भी एंड प्रेशर भी डिफ्यूज करते हैं। सनलाइट में अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करते हैं जो कि लोअर एल्किन होती है। अंडर न्यूट्रिशन सल्फोनामाइड रिएक्शन नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, जो कि सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन नहीं देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, अब हेलोजिनेशन जो होते हैं ये रिएक्शन हेलोजिनेशन जब C4 जो होता है एक हाइड्रोजन को हटाना, इसे कहते हैं हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन लगाओ। ठीक है, हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन लगाओ और क्या बनाओ, हेलो एल्कीन बनाओ। ठीक है, तो इसे कहते हैं। ठीक है, अभी कुछ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दिए गए, जिसका मोलिकुलर मास इंक्रीज होता रहेगा उसका जो होता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों चीज़ें इंक्रीज होती रहेंगी। अब फ्लोरीन का जो होता है मतलब हेलोजन का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है तो ये होता है। ठीक है, रिप्लेस बाय हेल्प और 3 डिग्री अब 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। फ्लोरिनेशन जो होती है कंट्रोल वे में होती है। ठीक है, और आयोडीनेशन वेरी स्लो होता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन। ठीक है, आयोडीनेशन जो होता है जो कि स्लो होता है वेरी न्यूक्लिक होता है। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है HiO3 और HNO3 होता है। ठीक है, जो कि बनाता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म जो होता है इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक
इनिशिएशन होता है जिसमें जो कि क्लोरीन को फ्री रेडिकल में बना देता है, और प्रोटोनेशन जो कि CH3 और एक HCl के साथ में रिएक्शन करा के CH3 का मोल का एक फ्री रेडिकल बना देता है। अब फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ में फिर से रिएक्शन करके फिर एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना देता है, और प्रोटोनेशन टर्मिनेशन जो होता है वो टर्मिनेट कर देता है, या क्लोरीन इसमें जो होता है क्लोरीन के फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर लेता है, या CH3 मीथेन का नाम इसके साथ में रिएक्शन कर लेता है, और इसके साथ में रिएक्शन कर लेता है। इसे टर्मिनेशन कहते हैं। प्रोटोनेशन, इनिशिएशन, प्रोटोनेशन एंड टर्मिनेशन होता है, ठीक है। कंबशन जो कि होता है, कंबशन जो होता है मीथेन का, वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके CO2 बना देते हैं, वाटर बना लेता है, ठीक है। ये एक एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जो कि हीट रिलीज करती है, ठीक। तो ये रिएक्शन है। अब ये वाली रिएक्शन देख लेंगे, ठीक है। और ये इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है, जो कि मीथेन के नंबर का नाम ले सकते हैं और CO2 लेते हैं, तो ये इनकम्प्लीट होता है जो कि कार्बन एंड वाटर बना लेता है, ठीक है। अब कंट्रोल ऑक्सीडेशन जो होता है जो कि कॉपर की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, और मीथेन और O2 की रिएक्शन कराते हैं तो मेथनॉल बना लेता है। जो मेथनॉल होता है वो फॉर्मल्डिहाइड होता है जो कि वाटर और बना देता है, जो कि इथेनोइक एसिड बना देता है जो कि कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। अब ये का नाम जितने भी होते हैं जिससे ऑक्सीजन का नाम उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब आइसोमराइजेशन जो होता है, ठीक है, अरोमाटाइजेशन होता है जो कि 6 का नाम CrO3 होता है, Pb2O5 होता है, और MO2 और O3 होता है जो कि रिएक्शन करके बना लेता है, बेंजीन रिंग बना देता है। रिएक्शन विथ स्टीम मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन करने पर तो CO और हाइड्रोजन गैस बना लेता है, इसी को स्टीम कहते हैं। पायरोलिसिस, अब पायरोलिसिस में ब्रेक डाउन होता है हायर एल्केन को सिंपल एल्केन में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ही पायरोलिसिस कहलाता है। जो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन भी बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक ब्रेक डाउन हुआ कार्बन में, और हाइड्रोजन में भी इसका ब्रेक हो गया जाता है, ठीक है। अब आगे, अब कन्फॉर्मेशन जो होते हैं इसमें जो होता है 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब सोहार्स होता है, ठीक है, इक्लिप्स बनता है, और जो होता है अब जो होता है इसमें स्टैगर्स जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होती है, और इक्लिप्स जो होती है वो कम स्टेबल होती है, बस, ठीक है। अब स्टैगर्स जो होती है ज़्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इसमें डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री का होता है, और इसमें 0 डिग्री का एंगल होता है, डायहेड्रल एंगल होता है 0 डिग्री का होता है, तो इक्लिप्स स्टैगर ज़्यादा स्टेबल होती है। इसमें जो होता है डायहेड्रल एंगल जो होता है वो चेंज होता है, बाकी कुछ बॉन्ड लेंथ और कुछ भी चेंज नहीं होता। अब आगे कल